हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। हमारी सीरीज चल रही है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उसमें आज हम पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। और इससे पहले ऑलरेडी हम पेपर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज करेंगे पेपर 2। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस देखनी है तो मैंने लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली वहां से क्लिक करके वहां पे और प्लेलिस्ट पे सभी सब्जेक्ट्स के फर्स्ट ईयर के जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस देख सकते हैं। साथ में दोस्तों मुझे कमेंट्स में ये लिखकर ये ज़रूर बताइएगा कि आपके पेडागोजी सब्जेक्ट्स कौन से हैं। ठीक है, आपको पहले 6 कॉमन सब्जेक्ट्स जो आपके हैं उन पे वीडियोस देखने को मिलेगी और उसके बाद पेडागोजीज पे। तो जो पेडागोजी सब्जेक्ट अधिकतर स्टूडेंट्स के पास होंगे, मेजॉरिटी के पास होंगे, उन पे वीडियोस आपको पहले देखने को मिलेगी। ठीक है। एंड जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं हम उन सभी के आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी, विच इज़ अ पेड पीडीएफ। 100 प्लस 15 रुपीज टैक्सेस के साथ टोटल 115 का आपको पड़ता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में दोस्तों ये हमारी 2 व्हाट्सएप नंबर्स हैं। आप इन 2 व्हाट्सएप नंबर्स पे भी अगर कोई क्वेरी है रिलेटेड टू द पीडीएफ यू कैन सेंड अस। ठीक है। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं और मात्र 100 रुपये के अंदर के लेक्चर्स जो हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वो डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया हुआ है। दिखाएगा तो आपको ऐप पे 250 का, बट अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, आपको ये कोड जो है यूज करना है और 150 रुपये का ये जो अमाउंट लिखा है इसका आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो -150 हो जाएगा और इक्वल्स टू 100 रुपीज में सिर्फ आपको क्लासेस मिल जाएंगी। एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हो तो एप्लीकेशन के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड साथ में टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करें। जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए, जिनको आंसर्स नहीं चाहिए, ना क्लासेस चाहिए, तो वो टेलीग्राम पे सिर्फ क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब से स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छा जो पीडीएफ है आप वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अदर सब्जेक्ट्स की भी कुछ ऐसे लेक्चर्स होते हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कराती रहती हूँ, या कोई भी अपडेट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आता है तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे बताया जाता है, क्योंकि हर टॉपिक पे हम वीडियो नहीं बनाते। जो छोटे मोटे अपडेट्स आते हैं वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से बता दिए जाते हैं, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अपनी लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपने आप वर्किंग हैं, या अपनी लाइफ में और भी कामों में बिजी हैं और पूरे साल पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, या 2-3 महीने भी अपनी स्टडीज को इससे पहले नहीं दे पाए हैं, और सिर्फ 10-15 दिन पहले ही आपने अपना टच किया है, पढ़ना बुक्स वगैरह को टच किया है, तो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए ही है। मैं कभी भी फोर्स नहीं करती आपको गो फॉर पीडीएफ्स। बहुत बार स्टूडेंट्स लिखते हैं कि मैम मेरा तैयारी हो रखी है, मुझे बस रिवाइज करना है, सो मुझे पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स थ्रू आउट द ईयर पढ़े हैं उनके लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ अपना क्वेश्चन से रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चंस का पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो। लेकिन जो स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हैं, जिनका हर सब्जेक्ट का 50% सिलेबस कवर्ड नहीं है, आपके लिए ये स्पेसिफिक पीडीएफ है। ये टाइम नहीं है कि आप बुक से पढ़ो, बुक्स को साइड कर दो, गो फॉर दीज पीडीएफ्स। यहाँ पे हर आंसर को एग्जाम ओरिएंटेड है, इजी लैंग्वेज में है, पॉइंट वाइज है और फ्लो चार्ट्स के साथ है। कि बीएड कोर्स के अंदर आप टीचर बनने जाते हो तो टीचर से अपेक्षा की जाती है कि आप एज अ ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक आंसर लिखोगे, आपकी प्रेजेंटेशन यूनिक होगी। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन वाला ये जो आप अपने स्कूल टाइम में फंडा अपनाते रहे हो फॉर राइटिंग द आंसर्स, वो नहीं फॉलो करना है, आपको बहुत चेंजेस लाने हैं। सो गो फॉर दीज पीडीएफ्स।
आपकी, अगर आप एक अच्छी परसेंटेज स्कोर करना चाहते हो, मैं सिर्फ पास होने की बात नहीं कर रही हूँ, एक अच्छी परसेंटेज अगर आप स्कोर करना चाहते हो, सो गो फॉर दीज, बिकॉज आपका जो ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न है, सिस्टमैटिक जैसे आंसर लिखना है, यू विल गेट टू नो हाउ यू नीड टू राइट। और सिर्फ इतना करो जितने क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, उसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। गो ओनली फॉर दीज क्वेश्चंस। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द डाइवर्सिटीज इन सोसाइटी बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन्स एंड रीजन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसी सोसाइटी को जो है हम प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, कई बार 4 मार्क्स में डाल देता है कि बताओ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी क्या होती है, और स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। तो ऐसी सोसाइटी जहां पे डाइवर्सिटी है सोसाइटी के अंदर, उसी को प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, और इस साथ में इसका क्या इम्प्लीकेशंस एजुकेशन में रहेगा वो आपको बताना है। Question number 3, discuss the meaning and need for equality of opportunities in education. Also discuss equality of opportunities in education in the context of different articles of Indian Constitution. बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 28 हो गया जैसे कि, ठीक है, 45 हो गया, तो इनके रिगार्ड में आपको आंसर लिखना है। ऑल्सो आर्टिकल 21A, ठीक है, तो इनके रिगार्ड में आप लिख सकते हो, सभी आर्टिकल्स नहीं बट जो मेजर हैं उनको आपको बताना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सोशली डिसएडवांटेज्ड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो कि है SC STs, वुमेन, और साथ में OBCs भी हैं, तो इनके रिगार्ड में आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इन डिटेल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई ही साल होता होगा कि ये क्वेश्चन स्किप हो रहा है, अदरवाइज हर साल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है वुड डिस्पैच पे। वुड डिस्पैच का क्वेश्चन देखिए 16 मार्क्स में आया हुआ है यहाँ पे, बट कई बार ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और एज अ 8 मार्क्स भी आ जाता है। ठीक है, तो वुड डिस्पैच अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, 4, 8, 16 कैसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन पे, जो 1937 में आई थी, उसका कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 इज, देखिए सारे टॉपिक्स मैंने हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें डिस्कस किए हुए हैं, तो आप अगर इसको इजी वे में समझना चाहते हैं सो गो फॉर वीडियो लेक्चर्स। इतना कम अमाउंट जितना हमने रखा हुआ है, मैं ये आपको गारंटी लेती हूँ, ऐसा अमाउंट आपको और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। हम उतना चार्ज करते ही नहीं है जितना जायज़ ना हो, जितनी जायज़ है उसकी कॉस्ट सिर्फ उतनी रखी हुई है। बिकॉज आई नो एज अ स्टूडेंट 10-10 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये देना पॉसिबल नहीं है। 100 रुपये में एक सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी लेक्चर से आप वहाँ कर सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है महंगे महंगे कोर्सेज लेने की, सस्ते में अच्छी तैयारी आप वहाँ से कर सकते हो। एग्जाम्स के लिए ऐप को डाउनलोड करो अपने फ़ोन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यू कैन कॉन्टैक्ट फ्रॉम दैट, या नंबर्स पे अगर कोई परेशानी आती है लॉगिन करने में तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए हमें। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ये तो हो गया डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इस पे भी लेक्चर अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिटिकली एनालाइज द मकुलेज मिनट। मकुलेज मिनट भी अगेन 16, 4, 8 कैसे भी आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार वुड डिस्पैच और मकुलेज मिनट को 8-8 मार्क्स में डाल देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज, डिस्कस इन डिटेल द ऑब्जेक्टिव्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन। इसको कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कोठारी कमीशन की क्या रिकमेंडेशंस हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको ही इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66 को ही हम कोठारी कमीशन भी बोलते हैं, बिकॉज ये कोठारी जी के ही अध्यक्षता में जो है ये कमीशन किया था इसने, मतलब अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, और इसी के बेसिस पे NPE 1986 आया था, इसी की रिकमेंडेशंस पे। ठीक है, 11वां क्वेश्चन यही है कि आपको बताना है नेशनल पॉलिसी ऑफ 1986 क्या है।
और इसके बाद एजुकेशन पॉलिसी जो है हमें सीधा 2020 में देखने को मिली थी, अभी रिसेंट में। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, हाईलाइट द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ये 16 में भी आ सकता है और 8 में भी, ज्यादा चांसेस 16 के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गिव अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रिवाइज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992। देखिए, इसी को ही पीओए 1992 बोला जाता है। सिलेबस में ना 2 बार ये टॉपिक डाला हुआ है, एक बार रिवाइज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन और एक बार पीओए। दोनों चीज सेम है, अलग अलग बस उन्होंने पुट ऑन कर दिया है, बात एक ही है। ठीक है, कुछ भी आपसे पूछे ये सेम पॉइंट्स रहेंगे, सेम टॉपिक है। ऑल्सो स्टूडेंट, जो 1986 की पॉलिसी थी उसी को रिवाइज किया गया था, कोई नई पॉलिसी नहीं आई थी 1992 में, इसी का रिवीजन था, इसी में कुछ चेंजेस किए गए थे थोड़े बहुत, जो 1992 में किए गए थे। उसके बाद 2020 तक ये अनटच्ड थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। साथ में आपको बताना है सर्व, ये कैपिटल वैसे ही हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, सर्व शिक्षा अभियान इन डिटेल। ठीक है, वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, मिड डे मील पे है। देखो एक चीज और बता दूं, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील और आरएमएसए, ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तीनों ज्यादातर कैसे आएंगे, 8 और 8 मार्क्स में डिवाइड होके कोई 2 टॉपिक पूछ लेगा या 4 में भी आ सकते हैं। ठीक है, 16 में भी तो आएंगे ही आएंगे, थोड़ा सा डिवाइड होके भी ये पूछ लेता, जैसे यहाँ मिड डे मील और आरएमएसए 8 और 8 मार्क्स में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगेन इंपॉर्टेंट, ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक है बेसिकली है, तो आपको ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, मीनिंग और भी बातें इसके बारे में यू हैव टू राइट। 17th क्वेश्चन, अगेन ये भी ग्लोबलाइजेशन पे है। ठीक है, और क्या इमोशनल इंटीग्रेशन से इसको रिलेट करके आपको कि क्या एजुकेशन का रोल रहता है, डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन इन द स्कूल चिल्ड्रन, उस कंटेक्स्ट में आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में लिखना है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ नई तालीम, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बस यही है। अच्छा, कमिंग टू नई तालीम, नई तालीम का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, गांधी जी ने दिया है। इसमें बेसिक एजुकेशन जो थी वही वाले पॉइंट्स हैं, तो आप वही पुट ऑन करिए। अभी तक तो ये क्वेश्चन मतलब 16 मार्क्स के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप जानते हैं कुछ ही साल पहले आपका सिलेबस अपडेट हुआ है, तो उसको देखते हुए अगर इस क्वेश्चन को डाल दे 16 मार्क्स में तो कुछ बोला नहीं जा सकता है। तो इस टॉपिक के बारे में अच्छा खासा पढ़ लेना, बेसिक एजुकेशन वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, कोई नया टॉपिक ये एज सच है नहीं, यही वाले पॉइंट्स हैं, सो यू कैन रिलेट, कोरिलेट बोथ और इसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान की राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न, जाति, भाषा, धर्म और क्षेत्र के आधार पर समाज में विविधता पर चर्चा करें। शिक्षा के लिए इसके निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, शिक्षा में अवसरों की समानता के अर्थ और आवश्यकता पर चर्चा। भारतीय संविधान के विभिन्न लेखों के संदर्भ में शिक्षा में अवसरों की समानता पर भी चर्चा करें। चौथा प्रश्न, समाज का सामाजिक रूप से वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं, क्या आपका तात्पर्य है, वो आपको बताना है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की शिक्षा की स्थिति पर चर्चा आपको करनी है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, विवरण में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अधिकार की व्याख्या करें। वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आने वाला क्वेश्चन। सिक्स्थ इज, अपनी सिफारिशों, खूबियों और अवगुणों के साथ 1854 की वुड डिस्पैच पे बेसिकली क्वेश्चन। ठीक है, की व्याख्या करनी है। सातवां प्रश्न, मूल योजना 1937 के उद्देश्यों, योग्यता और अवगुणों के बारे में विस्तार से बताएं। आठवां प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की अवधारणा और
आवश्यकता पर चर्चा करें। 9वां प्रश्न मकूले के मिनट पे है। 10वां प्रश्न है कोठारी कमीशन, जिसको भारतीय शिक्षा आयोग भी बोला जाता है, तो उसकी उद्देश्य और सिफारिश आपको बतानी है। 11वां प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये भी इम्पोर्टेंट है, 100% आने वाला क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट 100%। ये भी इम्पोर्टेंट है, लगभग हर साल पूछा जाता है। ये 4, 8 और 16 तीनों के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, किसी ना किसी में जरूर डालेगा। ठीक है, तो जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वो मैं लिखती भी जा रही हूँ साथ साथ, मेक श्योर आप उन पे ज्यादा फोकस करें। 14वां प्रश्न है, देखिए SSA, RMSA और आपका हो गया मिड डे मील MDM, इन तीनों में से किसी दो पे 8 और 8 मार्क्स में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। हो सकता है तीनों ही आ जाए, तो ये अगेन इम्पोर्टेंट है, डोंट स्किप, ये आने वाले क्वेश्चंस है। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन पे इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन पे 100% पूछा जाएगा, तो डोंट स्किप दिस टॉपिक एज वेल। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। देखिए यहाँ तो मैंने कुछ ही पॉइंट्स डाले हैं। इसके अलावा बात करें जितने भी अभी हमने 16 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन किए हैं, वहां से भी जो है आपको 4 नंबर के क्वेश्चंस देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। पहला है महिला शिक्षा की स्थिति, नई तालीम की अवधारणा और संविधान का अनुच्छेद 15 क्या है, ये आपको बताना है। नई तालीम का क्वेश्चन देखिए कभी भी 16 मार्क्स में भी आ सकता है, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। इसमें बेसिक एजुकेशन वाले जो पॉइंट्स हैं गांधी जी वाले, वो ही आपको डालने हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तो प्लीज आप एक बार इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ें। ठीक है, तो यही थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगली वीडियो में लर्निंग एंड टीचिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। एंड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए अपने फ़ोन में, और इस सब्जेक्ट के लेक्चर्स कोड का यूज़ करके 250 के नहीं, सिर्फ 100 के पढ़ेंगे। और बात करें एप्लीकेशन के बाद PDF आंसर्स का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से ले लीजिए। जिन स्टूडेंट्स को परचेज करना नहीं आता है ऑनलाइन, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। जिनको आता है कोशिश करिएगा आप लिंक से ही लें, क्योंकि लिंक पे आप डायरेक्टली क्लिक करते हो, आपको आपकी 3 डिटेल्स डालनी है, नाम, आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। आगे जाते हो अगले स्टेप पे पेमेंट करनी है, और जो ईमेल आईडी आपने डाली है उस पे वेबसाइट की तरफ से पेमेंट के बाद 2-3 मिनट के अंदर ही ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वेबसाइट भेज देगी PDF आपके मेल आईडी पे। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है तो वो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट का PDF चाहिए हमें लिखकर भेजिएगा, इंग्लिश हिंदी में चाहिए, यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, डिस्कस करेंगे लर्निंग एंड टीचिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। प्लेलिस्ट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्टली वहां पे चेक करिए बाकी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। धन्यवाद, जय हिंद।